वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आप सबके समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में डिफरेंस। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, आज की वीडियो में अपन ये सब पढ़ेंगे और इसको कर देंगे टोटली समाप्त। तो आज की वीडियो में एनर्जी सोर्स का होने वाला है द एंड। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का धमाकेदार वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और इस तरफ लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये क्या होते हैं? ये वे सोर्स हैं जो नेचर में लगातार बनते रहते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होते। क्या होते हैं, क्या नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते। कौन से सोर्स? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगातार बनते रहते हैं। वही बात की जाए नॉन रिन्यूएबल सोर्स की, तो ये वे सोर्स हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं या उनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। पहला अंतर तो इनकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये कम प्रदूषण करते हैं। अब ये कम प्रदूषण कैसे करते हैं? तो आपने देखा होगा जो सोलर एनर्जी आती है उससे कितना प्रदूषण होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उससे कितना प्रदूषण होता है? थोड़ा बहुत ही प्रदूषण होता है। वही बात की जाए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो इनके द्वारा अधिक प्रदूषण होता है। अब आपके पास कोयला है और आपने कोयला जलाया, कोयला जलाने से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रदूषण क्या हो रहा है? आपका अधिक हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है। अभी इनकी इनिशियल कॉस्ट अधिक क्यों होती है? तो अगर आप सोलर पैनल लेने जाएं तो सोलर पैनल आपको महंगा पड़ता ही नहीं पड़ता है। शुरू में आपको क्या पड़ेगा? उसकी कीमत ज्यादा पड़ेगी, है ना। फिर बाद में आपको क्या है, वो फ्री मिल जाएगा, है ना। बाद में जो आपको फ्री में कन्वर्ट करता है देगा, है ना। फ्री मिलेगा मतलब ये है कि शुरू में आप जब खरीदने जाते हैं सोलर पैनल को तो आपको उसकी कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। और कीमत भी छोटी मोटी कीमत नहीं होती, बहुत बड़ी कीमत होती है ना। भाई हजारों लाखों का मिलता है सोलर जो पैनल है, वो लाखों का हजारों का मिल जाता है। और अगर आप उसको एक बार खरीद लेते हैं फिर आपको उसकी कम देख रेख करनी पड़ती है, बहुत कम पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है। वही बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। अब जैसे आप कोयला खरीदें तो 10 रुपए 5 रुपए किलो आपको मिल जाता है ना। तो इनकी इनिशियल कॉस्ट क्या रहती है? कम रहती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की। ये होता है थर्ड डिफरेंस। और चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है? ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं इनका यूज अपन क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोलर पैनल ले लिया है, ठीक है ना। अब उसका यूज आप लंबे समय तक कर सकते हैं ना। एक बार आपने पूंजी फंसाई अपनी, फिर आप क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे जब तक कि वो खराब नहीं हो जाता। और इजीली खराब होगा नहीं सोलर पैनल, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो इनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। आपने 5 किलो कोयला ले लिया, 10 किलो कोयला ले लिया, उसको एक बार जलाया, जलाने के बाद कितना चला? 1 घंटे चल गया, मान लो 5 घंटे चल गया, वो खत्म हो गया, है ना। तो इनका यूज क्या आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, किसका? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। तो ये होता है चौथा डिफरेंस। वही बात करें अगर पांचवें डिफरेंस की, तो पांचवा डिफरेंस क्या होता है? पांचवें डिफरेंस में अपन क्या लिख देते हैं? इनका एक एक एग्जांपल लिख देते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वही बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो गया? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोल का मतलब क्या होता है? कोयला होता है ना। कोयला और पेट्रोलियम इसका एग्जांपल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा इनके बीच में डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपन पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।